सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग? ठीक है, तो आज है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लास्ट लेक्चर। यस, आपने सही सुना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक हम आज करने वाले हैं खत्म। इसके चारों लेक्चर हमारे एसबी केमिस्ट्री, एमएसटी, सीटी एंड बोर्ड्स इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने वो चारों लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए और वो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो चैप्टर मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इजी लगेगा टॉपिक। यस, तो आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो टॉपिक है उसका लेक्चर क्या है बेटा? लास्ट है। इट मींस लेक्चर नंबर 5। यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है अभी हमारी एमएसटी सीईटी में भी बहुत काम आता है, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है। और एंड में बताऊंगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूजेस जो एग्जाम में आने के हाई चांसेस होंगे। चलो गाइस देख लेते हैं फटाफट। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, बेहतरीन थ्योरी पहले लेक्चर में हमने देखी थी वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है हमारी सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यस, तो इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी बेटा। देखना, द लिगेंड्स आर क्रिएटेड एज अ पॉइंट चार्जेस, द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। याद रखना, जो भी आपके मेटल आयन यानी मेटल के और लिगेंड के बीच में जो भी इंटरैक्शन होता है दैट वाज ए प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दीज आर नो ऑर्बिटल इंटरैक्शंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन इज 5d ऑर्बिटल्स। हमें पता है कि 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम निकाले तो कितने d ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 5d ऑर्बिटल्स होते, 1 2 3 4 और 5, तो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा डी एक्स वाई, दिस इज डी वाई जेड, दिस इज डी एक्स जेड, और ये होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस वन इज द डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अभी तक नहीं पता है ये सारी ऑर्बिटल्स के शेप्स वगैरह, तो आप जो हमारा 11th का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे में। यस, ठीक है, तो ये 5 टाइप की ऑर्बिटल्स आप देखते हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड और जेड एक्स हैव सेम एनर्जी। कहा गया है कि अभी आपने इस तरीके से लिखे हैं, एक ही साथ लिखे हैं सारे ऑर्बिटल्स, तो हम ऐसा कह सकते हैं बेटा इन सब की क्या है बेटा? सेम एनर्जी है। और अगर सेम एनर्जी है तो हम इसे कहेंगे डीजेनरेट। डीजेनरेट यानी क्या बेटा? कि सेम एनर्जी के सारे ऑर्बिटल है। यस, अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो 5 टाइप्स के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनकी जो एनर्जी होती है बेटा वो सेम एनर्जी होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? डीजेनरेट कहते हैं। यस, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी? यस और नो? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, जब भी, और एक चीज आपको बता दूं, जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरैक्शन होता है उस टाइम में होता क्या है बेटा? ये जो हमारे ऑर्बिटल्स है उनमें अभी तो सेम एनर्जी है यानी डीजेनरेट है, लेकिन जब भी मेटल और लिगेंड, जब भी मेटल क्या करे, मेटल और लिगेंड का इंटरैक्शन होता है उस टाइम में क्या हो जाती है बेटा? ये जो भी एनर्जी है ये क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। और जब भी एनर्जी चेंज हो जाएगी तो हमारे जो ऑर्बिटल्स है वो भी क्या हो जाएंगे? उनमें गैप बढ़ जाएगा और वो भी चेंजेस कुछ दिखाने लग जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ। अब हम चलते हैं आगे। व्हेन लिगेंड्स अप्रोच मेटल आयन दे क्रिएट क्रिस्टल फील्ड अराउंड द मेटल आयन। क्या करेगा हमारा लिगेंड? मेटल आयन के सराउंडिंग में एक क्रिस्टल फील्ड तैयार करेगा। If it were symmetrical, the degeneracy of d orbitals remained intact. Usually the field created is not symmetrical. Usually ये जो field create की गई है crystal field वो symmetrical नहीं होती है and the degeneracy is destroyed. इस वजह से जो भी same energy रहने वाली होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। द डी ऑर्बिटल्स द स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। पहला होता है बेटा T2g एंड सेकेंड वाज द EG। तो T2g में आएंगे आपकी DXY, DYZ, DXZ या फिर DZX।
और आपके Eg में आएंगे dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। तो ये दो टाइप्स में क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है। यस, अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स में वो स्प्लिट हो जाएगा। दिस टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स नाउ हैव डिफरेंट एनर्जीज। अब क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएंगी। अ सेपरेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। और इसको क्या करते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर से डिनोट करते हैं। ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम O यूज करते हैं, यस, डेल O, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यस, जो भी पैरामीटर है वो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसके लिए हम क्या कहते हैं, ये चीजें बताते हैं। उसके बाद है द O डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। यस, द लिगेंड्स आर इन द क्लासिफाइड एज द, अब जो हमारे लिगेंड्स है वो हमें पता है दो टाइप से क्लासिफाई होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकेंड वन इज द वीक फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी क्या, जहां पे आपका कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होगा, डोनर एटम होगा, दैट वाज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जहां पे जैसे कि आपका Cn हो गया, Nc हो गया, CO हो गया, ये सब क्या होंगे बेटा, कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सो जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो स्प्लिट क्या होते हैं, ज्यादा स्प्लिट होते हैं, मतलब स्प्लिटिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से इंक्रीज होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फेवर, इसलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, पेयरिंग होती है। These ligands tend to form the low spin complexes। अब जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे इसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वो कौन से है बेटा, लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स है। वीक फील्ड लिगेंड आर दोज इन विच डोनर एटम, जैसे कि हमारा हेलोजेंस हो गया, हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो ये हो गए, तो इसमें वीक फील्ड लिगेंड कहा जाएगा, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, HCN, C2O4। इन केस दीज लिगेंड्स आर द जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर है स्मॉलर कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग। अब जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर होती है वो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होती है बेटा, कम होती है, या छोटी स्मॉल होती है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। यानी कि आपको मोटी मोटी चीज क्या याद रखनी है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाएगा आपका कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जहाँ पे आपके डोनर एटम है, इसमें क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी। और जो भी आपका वीक फील्ड लिगेंड है उसमें जो भी आपका हेलोजेंस है, X है, यानी कि आपका उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। यस, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे? यस, तो धीरे से चीजें समझ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बैक करके देख लेना। उसके बाद है ये जो मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, सबसे ज्यादा होती है अपनी CO की, उसके बाद CN, EN, NH3, EDTA, NCS माइनस, H2O, C2O4, उसके बाद सबसे कम आपकी हेलोजेंस की होती है, उसमें आयोडीन की सबसे कम होती है। तो ये जो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दी गई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद करने का ट्राई करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्लियर हो रहा है? यस, तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाई गई है फॉर दी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो एक बार हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि आपका जो भी dxy है, dyz है, डी आपके जो भी d ऑर्बिटल्स है, 5 टाइप्स की d ऑर्बिटल्स है, यस, 1 2 3 4 5। यस, तो इसमें कौन कौन से आपका dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर, dz², तो ये 5 टाइप्स के आपके ऑर्बिटल्स है। अभी तो ये डीजेनरेट है यानी सेम एनर्जी है, लेकिन जब भी इनके साथ लिगेंड आता है, जब भी लिगेंड अटैच होने लगता है इनके साथ, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो यही चीजें अभी हमने पढ़ी, तो अगर हम बात करें फॉर दी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम बात करें, ठीक है, तो जो भी आपका डी ऑर्बिटल्स है वो दो टाइप से स्प्लिट होगा। यस, एक तो क्या होगा आपका T2G और एक होगा आपका EG। दिस इज T2G एंड दिस इज EG। यस, T2G में कौन कौन आ जाएगा आपका dxy,
dy z dxz। उसके बाद Eg में आ जाएगा आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद इनमें जो भी गैप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेल ओ, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डेल ओ से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सिंपली मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपको जो भी यहाँ पे लिगेंड दिया गया है, जो भी आपको यहाँ पे लिगेंड दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और आपको डी5 के लिए करना है। यस, डी5 के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को फील करना है। तो आप किस तरीके से करोगे देखना, यहाँ पे अभी जस्ट 1 मिनट, यस, यहाँ पे अभी देखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन फील करो, यस, 1 2 और 3। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी T2G में ही क्या आ जाएंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यस, अगर इसकी जगह क्या होता बेटा, इसकी जगह जो भी है, यस, D5 में आपका, यस, D5 में आपका क्या होता बेटा, वीक फील्ड लिगेंड होता, तो पेयरिंग नहीं होती। तो पेयरिंग नहीं होती, ओके, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारी साइड में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यस, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, यानी ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे पेयरिंग हुई है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी तक हमने यही चीजें डिस्कस की है। तो आप किस तरीके से चीजों को देखोगे, यस, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी जहाँ पे आपका जो डोनर एटम है, जहाँ पे आपका जो डोनर एटम है वो है आपका कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और वीक फील्ड लिगेंड में जहाँ पे आपका बेटा डोनर एटम जो है, जहाँ पे आपका डोनर एटम जो है X है, यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपको यहाँ पे याद रखना है। यस, क्लियर हो रहा है आपको, चीजें एकदम क्लियर हो रही है। और एक चीज आप याद रखना, ये क्या है बेटा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। और एक चीज याद रखना, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं, कलर दिखाते हैं। यस, कलर की जैसे बात आती है हमें रंग पंचमी याद आती है ना, रंग पंचमी नजदीक आ रही है ना। तो आप होली वगैरह खेलोगे तो वो तो बात अलग रह गई, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो हमारे कॉम्प्लेक्स है वो रंग दिखाते हैं, है ना। क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। तो अब हम चलते हैं आगे। चलो, अब आपको इजीली समझ में आएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यस, T2G नीचे होगा, Eg ऊपर होगा, इस गैप को कहोगे आप डेलो। उसके बाद इस तरीके से एनर्जी दिखाओगे, 5 ऑर्बिटल से इस तरीके से स्प्लिट होगे। Eg यानी क्या, द हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। Eg यानी क्या, द हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। T2G यानी द लोअर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें ये आएगा। यस, तो ये क्या है आपका dxy dyz dxz। यहाँ पे आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर dz²। यस, Eg ऑर्बिटल्स आर रिपेल्ड बाय द अमाउंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जो T2G है वो 0.4 डेलो या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी होगी और 0.6 आपके Eg के लिए होगी। यस, यानी हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड दिस वन इज अ लोअर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें मैंने समझा दी पहले ही, तो अभी आपको इजी लग रही होगी चीजें। अब कंपेयर करते हैं टेट्राहाइड्रल में और ऑक्टाहाइड्रल में। जस्ट आपका अपोजिट होता है टेट्राहाइड्रल में। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर हम बात करें टेट्राहाइड्रल की, यस, अगर हम बात करें टेट्राहाइड्रल की बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो T2G है उसकी एनर्जी हाई होगी, यस, और जो हमारा Eg है उसकी एनर्जी लो होगी। तो यही एक अपोजिट होता है, याद रखना, अपोजिट होता है आपके ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। बस यही आपको यहाँ पे क्लियर चीजें याद रखनी है। तो टेट्राहाइड्रल में जैसे कि Eg नीचे T2G ऊपर,
तो इसे कहोगे आप क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप फॉर द टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और ऑक्टाहाइड्रल के लिए एनर्जी गैप है ज्यादा। फ्री आयन की हम बात करें, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पे आपको क्लियरली टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। यस, तो ये चीजें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी है। तो लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का जो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, सीएफटी हमने पढ़ लिया है अच्छे से, इसके एक दो एग्जांपल्स आप खुद से सॉल्व कर लेना, और इस पे क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगी जो आपके एमएसटी सीईटी 2026 में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्या, सेवरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नेचुरल कंपाउंड्स आर मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके प्यारे प्यारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, तो ये याद रखना। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड इज कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन Fe, तो ये हो गए बायोलॉजी में। उसके बाद आपका बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो हम देख रहे हैं। मेडिसिन में प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स सिस्प्लैटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। EDTA ethylene diamine tetraacetate is used for the treatment of lead poisoning। उसके बाद टू estimate hardness of water, वाटर की हार्डनेस क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी यूज होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts of ions। The ligand EDTA forms the stable complexes with calcium and magnesium, it can therefore be used in the estimate hardness of water। yes, तो यहाँ पे हमने चीजें देख ली है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हमने अच्छे से ध्यान से और डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट था एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो वो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक होता है खत्म। यस, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक हमने पूरा कर लिया है हमारे चैनल के ऊपर। टोटल 5 लेक्चर हमारे हो गए हैं। तो जिन भी बच्चों ने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज़ वो लेक्चर देख लेना, आपको हेल्पफुल लगेंगे। यस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए, किस कॉन्सेप्ट से चाहिए, या फिर मैम क्वेश्चन सीरीज लेके आओ, अगर ये आप चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।